दोस्तों अब सीसैट आसान बनाए एग्जाम आईएएस के साथ। सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब यहां आपको टॉपिक वाइज समझाए जाएंगे। एग्जाम आईएएस पर आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं कराया जाता है, आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कराई जाती है। अगर आप में से किसी को भी सीसैट में बहुत दिक्कत आ रही है तो एग्जाम आईएएस का न्यू बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम में 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप उस बैच को ज्वाइन करके अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। सीसैट जो यूपीएससी में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है हिंदी बैकग्राउंड वालों के लिए, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले के लिए और अब तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए भी, उन सभी के लिए अब सीसैट बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप एग्जाम आईएएस से जुड़े रहें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपीएससी सीसैट 2023 के क्वेश्चंस, जिससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो सके। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको बिल्कुल ज्वाइन करें। और एग्जाम आईएएस का ऐप भी दे रखा है, उसको डाउनलोड करें। और 15 नवंबर से टेस्ट सीरीज फ्री आ रही है, आप सीसैट की टेस्ट सीरीज को डेफिनेटली ज्वाइन करें, आपको उसमें से बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछली बार 52 में से मेरे लेक्चर्स में 22 क्वेश्चंस जो हैं आए हैं मेरे लेक्चर्स से। तो आपको कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए एग्जाम 2023 यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछा है जो उसको हम लोग यहां सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिजिट्स चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि डिजिट चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछा है। हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं वो है डिजिट, राइट। फर्स्ट टॉपिक क्या है? डिजिट। इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आया है? पहला क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया कि 10 से लेकर 100 तक, यानी 10 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं उनके सभी डिजिट्स का सम क्या होगा, राइट। जितने भी इंटीजर्स हैं उनके सभी डिजिट का सम क्या होगा। कहने का मतलब है कि अगर 10, 11, 12, 13 ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब क्या है कि 10 एक इंटीजर है, इसमें 2 डिजिट है, 1 + 2, 1 और 0, तो ये 2 हो, ये 1 हो गया। 1 + 0 क्या हो गया? 1 हो गया। 11 क्या है? एक इंटीजर है, डिजिट्स कौन कौन है? 1 और 1, 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। 12 क्या है? इंटीजर है, 1 + 2 क्या हो गया? इसमें डिजिट्स कौन है? 1 और 2, 1 और 2 को ऐड किए क्या हो गया? 3 हो गया। उसी तरह 13 में 1 + 3 4 हो गया। तो इन सब का सम क्या हो जाएगा? 10 हो गया। तो आपको ये निकालना है, ये तो मैंने 13 तक बताया, आपको कहां तक निकालना है? 100 तक, यानी 1 + 0 + 0, ठीक है, यानी 1। इन सब को ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? आप समझ गए क्वेश्चन क्या है? 10 से लेके 100 तक में जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें आने वाले हर इंटीजर्स के डिजिट, ठीक है, डिजिट का सम क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स? सम ऑफ ऑल डिजिट्स कौन कौन है? जैसे 10 क्या एक नंबर है, उसमें इंटीजर कौन कौन है? 1 और 0। 11 उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक नंबर है, उसमें इंटीजर 11 एक नंबर है, यानी एक इंटीजर है, उसमें डिजिट्स कौन कौन है? 1 और 1। तो यहां पर 1 + 1 डिजिट्स कौन कौन है? 1 और 1, तो 1 और 1 का ऐड करके सम 2 आया। तो ये जो भी सम आया, ये जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, इनमें यूज होने वाले डिजिट्स, उन सब का सम क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इंटीजर्स हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया? ये इनके डिजिट्स हो गए, ठीक है। और ये इन सब का सम हो गया। और यहां पर आपको क्या निकालना है? टोटल सम, राइट। ये आपको निकालना है टोटल सम क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि टोटल सम क्या होगा, है ना। देखिए हमने क्या किया, पहले जितने भी इंटीजर्स है उसको लिख दिया। अब देखिए 10 से लेके 100 तक पूछ रहा है, 10 से लेके 100 तक लिख दिया। हमने 10 को हटाकर यहां की बजाय यहां पर लिख दिया, ठीक है। 10 को हटाकर यहां की बजाय यहां लिख दिया, ठीक है। समझा रहा हूं बस। और इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। अब पार्ट नंबर 1 यहां से यहां तक, फिर इसको ऐसे समझिए, ठीक है।
ये यहां तक 90 तक 29, ठीक है, हो गया, है ना। अब आपको 3 पार्ट में इसका सम निकालना है, राइट। किस पार्ट में? 3 पार्ट में। तो हमने सबसे पहले ये लाइन ले लिया, हमने ले लिया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, 3 पार्ट में ले लिया। 11 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 + 1 यानी कि 2, समझ रहे हैं? सॉरी, ये एक दूसरा मेथड है, उससे पहले मैं आप लोगों को सिंपल मेथड समझाऊं, राइट। 10 + 1, 10 + 2, आपके मन में एक और मेथड आ रहा होगा, वो भी मैं बताऊंगा। 10 + 4, 10 + 5, 10 + 6, 10 + 7, 10 + 8, 10 + 9। आप देख रहे हैं आ रहा है ना ये? अब इन सब में आपको सम निकालना है डिजिट्स का। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना, इसका सम निकाल रहे हैं डिजिट्स का, तो मैंने इस दोनों डिजिट को बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, 10 के टर्म्स में इसको अलग कर दिया, ठीक है, राइट। और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके, ठीक है। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 1 से लेकर 9 तक का सम क्या होगा? 9 × 10/2, 5 यानी 45, राइट। तो ये 45 हो गया, है ना, ये 45 हो गया, राइट। इसी तरह जब आप 20 का निकालेंगे, 21 वाले रो का, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा? 21 का 20 + 1 22, 20 + 2 23, 20 + 3 24, 20 + 4 25, 20 + 5 26, 20 + 6 27, 20 + 7 28, 20 + 8 29, 20 + 9। अगेन ये आपको क्या आ गया? 180 और ये 45। 180 का मतलब 2 × 90, राइट, 2 × 90, है ना। अब ये कितना रो है? 1 2, कितना रो है देखिए, 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ये, है ना, ये 9 रो है, राइट। हर रो के लिए ये चीजें आते जाएंगी, हर रो के ये चीजें आते जाएंगी, ठीक है। तो 11 वाले रो के लिए आपको क्या आया? 90 + 45। 11 वाले रो के लिए अब क्या आया आपको? 90 + 45। यहां कर रहा हूं अब मैं 11 वाले रो के लिए आपको क्या आया? इसके लिए आया आपको 90 + 45। 22 वाले रो के लिए आपको आया 2 × 90 + 45, है ना। ये 11 वाले रो के लिए आया, ये 21 वाले रो के लिए आया 3 × 90 + 45, ये 31 वाले रो के लिए आएगा। करके देखिए, यहां 30 30 30 30 30 30 30 लिखा आएगा, है ना, यानी 270, 3 × 90, है ना। उसी तरह हर रो के लिए आपके पास आते जाएगा, जो 9 तक का रो रहेगा, 90 तक का रो 4 × 90 + 45, 41, 5 × 90 + 45, 51 वाले रो के लिए 6 × 90 + 45, 61 वाले रो के लिए 7 × 90 + 45, ठीक है। कितना हो गया ये? 71 रो वाले रो के लिए 8 × 90 + 45, ये किसके लिए हो गया? 81 वाले रो के लिए, और 9 × 90 + 45, ये कितना हो गया? 91 वाले रो के लिए। देख रहे हैं,
ये 90 जो है इसको ऐड नहीं करना, ये हर रो के लिए आपको ये डिजिट आया हुआ है। यहां पर आप डिजिट ऐड करेंगे तो क्या ऐड करेंगे, देखिए यहां पर जो ये जितना डिजिट आ रहा है, ये यहां पर क्या है, ये 20 क्या है, ये 2 + 0 है और ये +1 है ना। तो ये कितनी बार आया है, ये 2, 1 2 10 टाइम्स 2 आया है। यहां 2 आएगा ना, 2 10 टाइम्स आएगा। इससे पहले 1 10 टाइम्स आएगा, फिर 3 10 टाइम्स आएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, फिर से 1 × 90 आया है, तो ये क्या हो जाएगा 90 × 1 प्लस कहां तक, 9 तक। और ये तो सम है, ये तो इसका सम है, ये क्या है, ये सम है। और ये तो हमने 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0, यानी ये क्या आ रहा है, यहां पर आप इसको करेंगे तो क्या आएगा, टोटल 20 आएगा। इससे पहले 10 आया था, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, है ना, सबके लिए आएगा। तो इसी के लिए मैंने इसको बस सीधा सीधी सिंपली लिख दिया 2 × 90, ठीक है, सो दैट आपको इजी रहे। तो 9 × ये, ठीक है। और यही चीज, सेम चीज जो आपको 10 आ रही है, और ये तो सम है 45 × 9, ये हो गया 405, ये आपको 405 आ गया। और ये वाला टोटल कितने बार आया, यहां पर भी ये 9 टाइम्स आया है ना। तो 45 × 9, ये 90 आ रहा है ना आपको, 90 क्या है, 9 + 0 यानी 9, टोटल सम ये ऐड होकर 90 आ रहा है ना, समझे। यहां जैसे आप इसको निकाल रहे हैं 2 × 90, ये क्या है, एक्चुअली में क्या है, देखिएगा तो 18 है। कैसे, दो लिए इसका 21 का मतलब क्या हो गया, 20 + 1 यानी 2 + 0 + 1, यानी ये 2 आ गया, 2 + 1, है ना। और ये 2 कितनी बार आया, 9 टाइम्स आया, ये 2 9 टाइम्स आया। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है एक्चुअली में 18 × 10, ये जो 0 आया है 2 × 9, समझे, 2 × 9, ये 9 टाइम्स आया है ना 18। तो इसीलिए ये क्या है एक्चुअली में, सम में 9 + 0, 90 हमने कॉमन लिया, ये क्या है 9 + 0 बताएगा, क्योंकि 90 जो आपको आया है वो क्या है, दिस वन, सम। तो आपको क्या है, इस सम को आपको जो ये डिजिट आया, इंटीजर आया है, इसके डिजिट्स का ऐड करना है। तो यहां पर से भी क्या आ गया 9 × 45, तो ये क्या हो गया, ये भी आपको हो गया 405, यहां से भी आ गया 405। तो एक 405 आपको सब में 1 से लेकर 9 तक ऐड कर रहे हैं। 11 वाले रो में भी 1 से लेकर 9 तक, 21 वाले रो में भी 1 से लेकर 9 तक, 31 वाले रो में भी 1 से लेकर 9 तक। तो सबको आप ऐड कीजिएगा तो क्या 45 45 45, हर रो में एक ये आ जाएगा, है ना, हर रो में एक ये आएगा। तो आपने इसको ऐड किया तो ये 405, इसमें भी 405। फर्स्ट आपका ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है, 10 से लेकर 90 तक का पार्ट है। दो पार्ट आपको आ गया, इसमें आपको टोटल सम वहां से पार्ट में कितना आया, 405 और 405। तो यहां पर से 405 और 405, यानी यहां पर से टोटल कितना आ गया फर्स्ट पार्ट से, 810, राइट, फर्स्ट पार्ट से। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में 10 से लेकर 90 तक की बात की है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 0 1, 2 + 0 2, जितने भी इंटीजर्स हैं 10 20 30 40 50 जो सबके अंत में आएंगे उन सबको मैंने सेपरेट किया हुआ था, 4 6 7 8 9। अब इन सब का आपको क्या निकालना है, सम। तो सम क्या हो जाएगा, अभी निकाला है मैंने 45, ठीक है। उसी तरह अब थर्ड पार्ट क्या है, 100। 100 का मतलब क्या हो गया, 1 + 0 + 0 यानी 1। जितने भी इंटीजर्स उनके डिजिट्स को ऐड करना है, मैंने डिजिट्स को ऐड किया है, ये इंटीजर्स हैं इनके डिजिट्स को ऐड किया, 1 + 0 तो क्या आ गया 45। तो टोटल कितना हो गया 810, 45 और 1 856, समझे।
आपको लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन कितना भारी पूछा था, ये नहीं। मैंने क्या किया, मैंने इसको सिंपल 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंपल 3 पार्ट में। पहला पार्ट मैंने 11 से लेकर 19 तक कर लिया और 19 से लेकर 99 तक कर लिया। दूसरा पार्ट 10 से लेकर 90 तक कर लिया और तीसरा पार्ट 100 का ले लिया। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसमें होता तो कुछ नहीं है, सिंपली क्या हो रहा है कि आपको डिजिट्स को ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने ये जो पहला रो है इसको निकाल दिया, आपके सामने निकाला था अभी। इसमें 10 1, 10 प्लस 2, 10 प्लस 3, तो 90 आ गया। सारे 10 मिलाकर के 90 हो गए। अगर आप उसको नहीं ऐड करना चाहते थे तो आप वो जो मुझे ऐसे आया उसको भी लिखते, तो क्या होता, 11 को जो मैंने 10 प्लस 1 लिखा तो ये एक्चुअली में क्या था, 1 प्लस 0 प्लस 1, यही निकालना था आपको। 12 क्या था, 10 प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 0 प्लस 2। बाद में मैंने सबको जोड़ के 90 निकाला ना, कॉमन जो ले लिया था, तो 90 क्या हो गया, 90 एक्चुअली में 9 प्लस 0 हो गया 9। और ये जितने भी सम थे 1 2 बचे हुए सम में, जैसे 13 है तो 10 प्लस 3, तो 1 प्लस 0 10 के लिए हो गया और 3 2 बच गया, तो इन सबको अलग से ऐड कर दिया था, तो ये 45 आ गया। तो 45 आ गया, तो 45 हर रो में आ रहा है। 11 वाले रो में भी 45 ऐड करके आया है ये सबको, 12 वाले रो में भी, तो 45 इंटू 9, 9 रोज है ना। तो कितना हो गया, 405 इसके लिए हो गया। और ये जो 1 2 वाला सब में आ रहा था इसको ऐड किया तो यहां से 405 आ गया टोटल डिजिट्स को ऐड करने पर। तो फर्स्ट जो हमने पार्ट बनाया था 11 से लेकर 99 तक, इसमें हमको 8010 आ गया सारे डिजिट्स को सम करने पर। दूसरा 10 से लेके 90 तक वाला का जो मैंने सेकेंड पार्ट था, इसको मैं भी सारा ऐड किया 1 से लेके 9 तक, तो 45 आ गया। 10 को 10 20 सबका क्या है, ये सारे इंटीजर्स हैं, ये इनके डिजिट्स हैं, डिजिट्स को ऐड किया तो 1 से लेके 9 तक आ गया। इसको ये यानी कि ये क्या हो गया ऐड करने पर, तो 45 हो गया ये सारा ऐड करने पर, तो ये हो गया। और 1 0 0 का आप 1 0 0 को ऐड कीजिएगा, 100 को 1 प्लस 0 प्लस 0 डिजिट्स को, तो 1 आ गया, तो 1 आ गया, इन तीनों को जोड़ दिया 856 आ गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आप सबके मन में ये जरूर आया होगा, समझे, कि हम क्यों ना सीधा सीधी इसको कर दें। समझे, आप सबके मन में ये जरूर आया होगा कि जब डिजिट्स को ऐड ही करना है, ठीक है, तो हम सीधा सीधी क्यों नहीं किए। हमने सीधा सीधी क्यों नहीं किया कि 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 दे रखा है, तो इसको लिखते 1 प्लस 1 जो है 2 हो गया। जब हमें डिजिट्स को ही ऐड करना है 3 हो गया, 1 प्लस 3 4 हो गया, डिजिट्स ऐड होके ये आ रहा है, इसका सम निकालना है 5 हो गया, 1 प्लस 5 6 हो गया, 1 प्लस 6 जो है 7 हो गया, 1 प्लस 7 को ऐड किया तो 8 हो गया, 1 प्लस 9 को ऐड किया तो 10 हो गया, सॉरी ये 1 प्लस 8 को ऐड किया तो 9 हो गया, और 1 प्लस 9 को ऐड किया तो 10 हो गया, है ना। सबके दिमाग में आया होगा। इस रो को छोड़ देते हैं, अगेन 10 से लेके 90 तक वाला फर्स्ट कॉलम खाली इसको देखते हैं। ठीक है, यहां तक आया, तो आपको तो इसी सबको ऐड करना था। आपको क्या करना था, आपको इसी सबको ऐड करना था, सम निकालना था। क्या सम निकालना था इसका, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। आपको इसी का सम निकालना था इस एक रो के लिए। पहाड़ लगेगा 2 मिनट के लिए, लेकिन नहीं, 1 ऐड कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक चेन बन गया। तो 10 इंटू 11 बाई 2 माइनस 1, 55 माइनस 1 यानी 54 हो गया। यानी 11 से लेकर 19 तक के लिए आपका 54 हो गया। 11 वाले रो के लिए आपको क्या आ गया, 54 आ गया सम। ठीक है, उसी तरह का आप 21 के लिए निकालेंगे, ये ठीक है, एक एक बढ़ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 तक आ जाएगा। ये जो आपको यहां तक था, अब वो यहां से हट करके 11 तक आ गया। यही चीज कहां तक आ गई? 11 तक आ गई। अब इसमें क्या करना है आपको? 1 और 2 ऐड कर देना है और 1 और 2 यहां से माइनस कर देना है। बस जो ऐड किया वो माइनस कर दिया, जो मैंने ऐड किया उसको माइनस कर दिया। ठीक है, 1 + 2 को ऐड किया था यहां पर, 1 + 2 को माइनस कर दिया। अब ये फिर से 1 से लेके 11 तक बन गया, तो अब ये 11 × 2। आपको पता है ना n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। मेरे क्लासेस में बहुत अच्छे से इन चीजों को पढ़ाया गया है। आप सब सोच नहीं सकते, नंबर सिस्टम पे 19 क्लासेस चली हैं। ठीक है, एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को माइन्यूटली कवर किया गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? n × n+1/2, राइट। तो यहां पर क्या हो गया? n आपका 11 है, तो n+1 12 हो गया, /2 - 1 यानी 54। सॉरी, यहां पर अब ये तो पिछला था, राइट, तो ये 6 हो गया। 1 + 2 आपको माइनस करना है, यहां पर 1 + 2 ऐड किया था, 1 + 2 माइनस करना था, 66 - 3 63, यानी आपको 21 वाले रो के लिए 63 आ गया। ठीक है, इसी तरह आप 31 का रो पे निकालिएगा, है ना। आप इसमें एक कॉन्टिन्यूटी आ जाती है आपको। अभी ये जब आप सब निकालिएगा तो इसमें कॉन्टिन्यूटी क्या आएगी? जिस तरह 11 वाले रो के लिए आपको क्या आ गया? 11 से 19 वाले रो के लिए सम आपको आ गया 54। 21 से 29 वाले रो के लिए सम क्या आ गया? 63। 31 से 39 वाले रो के लिए सम आ गया 72। सब में 9 ऐड करते चले जाएगा ये 81 90। जब आप करेंगे ना तो सब में ये सम ऐड होते चला जाएगा 99 116 और 91 से 99 वाले रो के लिए जिस तरह ये निकाला आपको 1 to 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 to 6 आ जाएगा, राइट। अब आपको फिर लगेगा कि अब इतना लंबा कौन सब जोड़ेगा बैठ करके, फिर आपको लगेगा इतना लंबा क्यों ऐड करना, जबकि आपको लगेगा फिर इसको जोड़ने में बहुत आसान है। क्यों? सब में 9 कॉमन है। 9 × 6, 9 × 7, 9 × 8, 9 × 9, 9 × 10, 9 × 11, 9 × 12, 9 × 13, 9 × 14। यानी इन सब का जब आप सम निकालिएगा, इन सब का जब आप टोटल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 9 को कॉमन ले लीजिएगा, 6 से लेके 14 तक का एडिशन हो गया। ठीक है, 9 यहां मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब 6 से लेके 14 तक का एडिशन कितना सिंपल है, देखिए 1 से लेकर 5 तक को ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 ऐड कर दिया इसमें। कहां से कहां तक में? 6 से लेके 14 तक में ऐड कर दिया और इसको उधर माइनस कर दिया। 1 से लेके 6 तक, सॉरी 5 तक माइनस कर दिया, तो फिर से नेचुरल नंबर बन गया। 14 × 15/2 माइनस इसका क्या हो जाएगा? 5 × 6/2, 105 50 90। तो क्या हो गया? 9 × 90 ऐड कर दीजिए, 810 आ गया। ये 810 आ गया, सिंपल। और आपने अभी 10, ये फर्स्ट पार्ट का क्लियर हो गया। 810 आया था ना हमें, आया। फिर नेक्स्ट पार्ट का सिंपल है, 10 से लेके 90 तक का आप कीजिएगा तो सम आपको 45 आया था। थर्ड पार्ट 100 वाले में सम 1 आया था। तो टोटल क्या हो जाएगा? 810 + 45 + 1, 856। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया। ये तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये तरीका कहीं नहीं बताया गया है। जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया, ये तरीका आपको कहीं नहीं बताया जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, राइट, कि एक तो आप 10 कॉमन लेके निकाल रहे हो तो कैसे होगा, एक आप 10 कॉमन नहीं लेते हो डायरेक्टली ऐड करते हो तो कैसे होगा।
ठीक है, आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन हल्का लेंदी था, ठीक है, हल्का टाइम टेकिंग था, लेकिन आप चाहते एग्जामिनेशन प्रेशर में अगर आपको लग रहा होता कि नहीं यार, देखिए डिजिट्स है, डिजिट्स पे चीजें थोड़ी सिंपल ही होती, बहुत ज्यादा टाइप नहीं। आप 10 वाले में लेते, 10 को कॉमन ले लिया, एक सीरीज बन रही है, आप सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। 45 का सीरीज बन रहा है तो 45 इंटू 9, 10 का सीरीज बन रहा है तो यहां पर फिर से 45 इंटू 9, दोनों को ऐड कर दीजिए। 10 वाला सीरीज फिर से नेक्स्ट में निकाल लीजिए तो 45, 3 तो 45 वाला ये आपको आ जा रहा है +1। अब 2 मिनट का से 3 मिनट का क्वेश्चन ये आपको है, लेकिन ये इतना भी ऐसा नहीं था कि एकदम ही नहीं बनता। ये प्रोसेस आपको सेकंड मेथड जो मैंने बताया, क्योंकि ये जो सेकंड मेथड मैंने बताया है सब लड़कों के दिमाग में वही आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको हल्का लेंदी हो सकता था, सेकंड मेथड आपको सब में ऐड करके माइनस करना होता, तो इसीलिए आपको लगता है कि सेकंड मेथड लंबा है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटिव है, सब में आप उसको नेचुरल नंबर्स निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड इजी है, मैंने सेकंड मेथड इसलिए बताया क्योंकि आप लोग को ये ना लगे कि यार ऐसे भी तो कर सकते थे, आपके दिमाग में ये ना आए कि यार ऐसे भी तो कर सकते थे, इसीलिए मैंने सेकंड मेथड आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिट पे देखते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक 9 डिजिट का नंबर है, जिसका 9 डिजिट का नंबर है, जिसका हर डिजिट 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक 9 डिजिट का नंबर है, ठीक है। इसका हर डिजिट जो है 1 है, इसी को फिर से इसी नंबर को वापस से इसे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसी नंबर को वापस से इसी में मल्टीप्लाई किया जाता है। 9 डिजिट का जो ये नंबर है इसको वापस से इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो नंबर ऑब्टेन होगा, मान लीजिए कुछ नंबर आया आपको, मान लीजिए आपको कोई नंबर आया, ठीक है, मान लीजिए ये एक नंबर आया, ठीक है। तो इन सब में जितने भी डिजिट्स हैं, इन सब में जितने भी डिजिट्स हैं, मान लीजिए XYZ P1 बीच में जो भी आ रहा है, तो ये जितने भी डिजिट्स हैं +P+1, इसका सम क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए, एक तो इसको करने का बहुत सिंपल तरीका है, मुश्किल से आपको 30 सेकंड लगेगा और क्या। एक तो ये 9 डिजिट नंबर है दोनों, ठीक है। देखिए मैं पहले शॉर्टकट ही बता देता हूं, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का शॉर्टकट देख लीजिए, ठीक है। ये एक 9 डिजिट नंबर है, ठीक है। आप सबसे पहले ये सोचिए, ये नंबर है, ये नंबर या तो 1 से डिवाइड होने का चांस है क्योंकि लास्ट में 1 है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा, या 3 से, या 7 से, या 9 से, ठीक है। क्लियर है, 9 डिजिट नंबर है। देखिए देखते ही समझ में आएगा कि सारा नंबर अगर 1 है तो इसका सम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सारे डिजिट्स का सम क्या हो जाएगा, यहां पर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 होने का एक ही दो मतलब है, सीधा सीधी 9 होने का कि या तो 3 से डिवाइड हो रहा हो या फिर 9 से। और कोई भी नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है वो तभी 9 से डिवाइड होता है, 9 के डिजिटलिटी का रूल है, जब सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिवाइड हो, ठीक है। तो ये डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर, ये डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है। उसी तरह ये डिजिट भी जो आपको दूसरा वाला है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये भी आपको 9 से डिवाइड होगा, ये भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। दोनों डिजिट 9 से डिवाइड हो रहे हैं, ये तो 100% है कि इनका जो मल्टीपल से जो नंबर आया है ये भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, ये भी 9 से डिवाइड होगा, ये वाला नंबर जो है, ठीक है। तो अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो इसके जो सम ऑफ डिजिट्स है, ये जो आपको मान लीजिए n आ रहा है, इसका सम ऑफ डिजिट्स है, ये n भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, 9 से डिवाइड होगा, यानी ये डिजिट 9 से डिवाइड, ये डिजिट 9 से डिवाइड, और तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन के बाद डिजिट आ रहा है वो भी 9 से डिवाइड होगा। उस डिजिट के 9 से डिवाइड होने का मतलब ही है कि उसके डिजिट्स का सम जो है वो भी 9 से डिवाइड होगा। जाके मेरे लेक्चर्स आप देखेंगे तो पता चला 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो 9 से, ऑप्शन में देखिए 9 से सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है 81, खत्म। ऑप्शन में देखिए 9 से एक ही डिजिट डिवाइड हो रहा है 81, खत्म हो गया। अगर आप 3 से सोचते हैं कि 3 होता, 3 से भी एक ही डिजिट डिवाइड हो रहा है 81। तो एक तो ऐसे ही सीधा सीधी है कि आपको कुछ नहीं निकालना है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है। क्यों कैलकुलेशन करना है, क्यों मेहनत करनी है,
ठीक है, क्यों कैलकुलेशन करना, बस सीधा सीधी 9 डिजिट नंबर है इसके और 111 दे रखा है, तो इसके डिजिट्स का सम क्या होगा, इसके डिजिट्स का सम क्या होगा, 9 होगा। इसके डिजिट्स का सम क्या होगा, 9 होगा। 9 बार 9 को ऐड कीजिए, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 9 होगा। इसके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड, 9 से डिवाइड, 9 से अगर 9 सम हो रहा है यानी वो 9 से डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर दो डिजिट 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो भी 9 से डिवाइड होगा, और कोई अगर डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है तो उसका सम ऑटोमेटिकली 9 से डिवाइड होगा। और अगर सम 9 से डिवाइड होगा तो देख लीजिए सम इसमें से कौन है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, 81। तो ऑप्शन से तो ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक और तरीका है, राइट, एक जो नॉर्मल तरीका है कि अगर आपको एक, तो देखिए एक जगह एक आप ऐसे सोचेंगे कि 11 × 11 कीजिएगा तो आपको 121 आएगा, 111 × 1111 कीजिएगा तो आपको 12321 आएगा। क्यों, देखिए सिंपल सा है ना, आप 11 × 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1111 तो 121। उसी तरह 11 को 3 बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार 11, फिर एक बार 11, फिर एक बार 11। तो इसमें क्या होगा, बीच वाला मैक्सिमम जितने डिजिट्स आ रहे हैं वो मैक्सिमम होते रहेगा, बाकी उससे कम आ रहा है ना। तो ये आपको हर बार आएगा, जितनी बार जितने डिजिट को मल्टीप्लाई किए उतने ही बार से, तो बस बीच में वो वाला आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जितना डिजिट लिखिएगा, मान लीजिए आपने इसको 4 टाइम्स लिखा, 1111 तो क्या होगा, फर्स्ट बार के लिए 1111, सेकेंड बार के लिए ये, थर्ड बार के लिए ये, फोर्थ बार के लिए आपका ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 3 2 1। देख रहे हैं, मैक्सिमम जितने डिजिट से डिवाइड किए हैं वहां से इधर भी घटते जाना है, इधर भी घटते जाना है 1 तक, बस। तो यानी कि अगर आपको 9 टाइम्स ये डिजिट दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन के लिए कह रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है, बीच में 9 आ जाएगा। 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 बीच में आया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आप आपस में 3 बीच में आया, और 1 तक बढ़ते चलेगा। 9 टाइम्स किया है तो 9 बीच में आएगा, 9 बीच में आएगा, और बाकी दोनों साइड आप बढ़ते चले जाइए, घटते चले जाइए। 8 8 7 6 5 4 3 2 1, 8 7 6 5 4 3 2 1, बस ये आ गया। और उतना भी नहीं दिमाग में आ रहा तो मैं तो बोलूंगा सीधा सीधी 9 को 9 बार इसको कर लीजिए, 10 सेकंड ज्यादा ही लगेगा ना, ये बार को आप ऐड करेंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली आ तो जाएगा आपको, और फिर इन सबको ऐड कर दीजिएगा, कम से कम क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, क्वेश्चन तो सही हो जाएगा ना। क्वेश्चन सही होना बहुत जरूरी होता है, वहां आपके पास बहुत इनफ टाइम होता है। और ये सब गूगली क्वेश्चन है, इसको देख के टफ लग रहा है एकदम, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो सीधा सीधी 9 बार 11 ऊपर लिखो। कुछ नहीं आता अगर आपको, मैं कह रहा हूं आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आप 9 टाइम्स 11 लिखो, ऐसे इतना लफड़ा नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 10 सेकंड 111 लिखने में कितना टाइम लगेगा, 9 बार ऊपर से लिखना है, ऐड करना है, ऐड करेंगे हमें ये नंबर आ जाएगा 5 6 7 8 9 8 7 6 आ जाएगा। और इन सबको आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + डॉट हो गया। और अगर फिर अब कॉन्सेप्ट पे चलना है तो ये वाला है, तो 9 ये हो गया, 1 से लेके 8 तक का सम क्या हो जाएगा, 8 × 9/2 प्लस ये 9 हो गया, प्लस यहां पर भी 8 × 9/2, खत्म कहानी, कहानी खत्म हो गई। $36 9 36 81 आंसर आ गया। तीनों तरीका है। पहला एकदम लेमन अप्रोच, लेमन अप्रोच क्या कर, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 तरीका। पहला एकदम लेमन अप्रोच, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे और ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इन सबको आपस में ऐड कर दीजिए, आपको 81 आ जाएगा। 1 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन सही हो जाएगा। यूपीएससी के सीसेट में पास करना है आपको, रिसर्च वहां पर टॉपर नहीं बन के दिखाना है, ठीक है। क्लियर हो गया पहला अप्रोच। दूसरा अप्रोच, आपने थोड़ा स्मार्टनेस दिखाया, 11 × 11 121 हो रहा है,
तो ये आ रहा है, तो क्यों करना है, सीधा सीधे इसको कीजिएगा, बीच में 9 आएगा, इधर 1 तक जाएगा, इधर 1 तक जाएगा, फिर इसको प्रोसेस से निकालिएगा एंड नेचुरल नंबर्स तक का 8 इंटू 9/2, 8 इंटू 9/2 36, 36 9 81, 81 आ गया। थर्ड अप्रोच जो एकदम शॉर्टकट मैंने बताया कि अगर ये है, ठीक है, 9, अगर ये नंबर दे रखा है, इसके डिजिट्स को ऐड कीजिए, 9 आएगा, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन भी 9 से डिवाइड होगा, और 9 से डिवाइड कोई नंबर हो रहा है तो उसका सम भी 9 से डिवाइड होगा। तो सम क्या आ रहा है, सम इनमें से कोई नंबर होगा, जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है वो उसका आंसर होगा 81। बिना पेन उठाए हुए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बिना पेन को टच किए हुए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें पूरा एक ही नंबर है जो आपको 9 से डिवाइड हो रहा है, वो 81 है ना। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। मैंने यूनिट डिजिट को निकालने का अभी एक, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, शॉर्ट्स में मैंने डाला है, कितना सिंपल तरीका होता है ना यूनिट डिजिट निकालने का। एक तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले इसको, ऊपर वाले को, इतना तो मेहनत मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 945 आ जाएगा, ये इसको कीजिएगा तो 105 इंटू 9, 945 आ जाएगा। फर्स्ट तरीका मैंने क्या बताया है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, आपको लास्ट ये जो यूनिट पोजीशन पे डिजिट है उसको लेना है, ले लिया, ठीक है, उसकी पावर करनी है फर्स्ट, बाकी सबको गया कोई फायदा नहीं है लेने का, क्योंकि यही आपस में मल्टीप्लाई होकर यूनिट पोजीशन डिसाइड करता है, मैंने कितनी बार बताया हुआ है, देख लीजिए। सेकंड, अब आपको इसको किसके टर्म्स में लिखना है, 4 इंटू एन प्लस एक्स के टर्म में, ठीक है। यानी आप जो है 945 को 4 से डिवाइड करेंगे, 12 25 6 24 1, क्या लिखाएगा ये, 4 इंटू 2 36 प्लस 1, राइट। आप इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ये आ गया, ठीक है, दूसरा काम खत्म। अब तीसरा काम क्या है आपको, 2 की पावर x, x क्या है 1, यूनिट डिजिट आ गया आपका, यूनिट डिजिट आ गया आपका, बस यही है। आपको सिर्फ इस x से मतलब है और इस 2 से मतलब है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए कितना भी बड़ा मल्टीप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, आपको बस इस x से मतलब है और इस 2 से मतलब है। 2 की पावर x डालिए, कहानी खत्म, जो आ गया। मान लीजिए अगर 5 आ रहा हो 2 की पावर यहां पर 5, ठीक है, तो 32 यूनिट डिजिट 32। सिंपल वाला तो सिंपल है, अब इतना लंबा तो है नहीं। और इसमें जब भी x लीजिएगा तो x 1 to 3 ही आएगा, x 1 to 3 आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर जो 4 से बड़ा हो वो तो 4 इंटू एन के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो x हमेशा 4 से छोटा ही होगा, या तो 1 पावर में हमेशा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, सिंपल। यहां पर पावर 2 की पावर में क्या आ सकता था, मैक्सिमम 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इससे ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है। यूनिट डिजिट आपको क्लियरली पता चल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ऑल 4 नंबर्स जो 2000 से तो छोटा हो, 2000 से छोटा हो, ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 से मिलकर बना हो, उन सब का सम क्या होगा। तो डेफिनेटली आपसे क्या बोल रहा है, वो चारों नंबर जो भी, वो सारे नंबर्स जो होंगे अगर वो 1 2 3 4 से बन रहे हैं, ठीक है, और 2000 से कम है, तो डेफिनेटली 1000 से बड़े ही होंगे वो नंबर्स जो भी होंगे। क्यों, 2000 से कम है और 1 2 3 4 से कह रहा है, डेफिनेटली मिनिमम तो यही नंबर होगा ना, मिनिमम तो यही नंबर बनेगा 1 2 3 4 से बनने वाला। तो ये तो क्लियर है कि वो नंबर 1 2 3 4 से बड़ा, 1 2 3 4 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और 2000 से कम होगा। तो कौन कौन नंबर हो सकता है, ये चीज क्लियर हो गई कि हमेशा 1 1 तो रहेगा ही। फोर्थ जो आपको 1000 का पोजीशन है, 1000 का जो पोजीशन यहां पर हमेशा 1 ही रहेगा, बाकी ये बदलता रहेगा। 2 लीजिएगा तो 4 3 हो गया, ठीक है, एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर 4 3 हो गया, आपने इस दोनों को बदल दिया। अब आप यहां पर 3 लेकर के आ गए तो 4 2 हो गया या 2 4 हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर 4 लेकर के आ गए तो ये 3 2 हो गया या 2 3 हो गया। अब इन सबको ऐड कीजिए, 8 9 9, खत्म। सोचिए कितना फ्री का नंबर था। अब आप इसमें प्रोबेबली मैंने, देखिए इस क्वेश्चन को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी समझा जा सकता है। समझे कैसे, टोटल नंबर कितने होंगे,
पहले, ऐड करने से पहले टोटल नंबर कितने होंगे। तो ये तो पता है कि यहां पर 1 होगा और बाकी 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन है और आपके पास 3 नंबर है 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3, फिर यहां पर 2, फिर यहां 1। मैंने बता रखा है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, यानी टोटल 6 नंबर बन सकते हैं। टोटल 6 नंबर बन गए, उन सभी 6 नंबर को लेकर के ऐड कर दीजिए। तो समझने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हम देख सकते हैं टोटल नंबर कितने बन सकते हैं, टोटल 6 नंबर बन सकते हैं। कौन कौन बन सकते हैं, तो ये 6 नंबर बन सकते हैं, इन 6 नंबर को ऐड कर दीजिए। ये फ्री का नंबर था, कंप्लीटली फ्री का नंबर था। अगर आप इसमें भी बोलिएगा ना कि ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, तो भैया फिर क्या ही मैं बोलूं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पीक्यूआरएस जो है सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर से डिस्टिंक्ट, यानी पीक्यूआरएस जो है अलग अलग डिजिट्स है, ठीक है। पीक्यूआरएस जो है अलग अलग पॉजिटिव नंबर है, सिंगल डिजिट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई नंबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये अलग अलग नंबर्स हैं, तो P प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मुझे 1 से लेकर 9 तक के बीच में 4 नंबर ऐसे चूज करना है जिनको आपस में, जिनमें दो दो नंबर को आपस में जोड़ करके गुना किया जाए, ठीक है। तो मुझे सबसे बड़ा नंबर मिले, तो उसका क्या तरीका है, 4 बड़ा नंबर ले लेते हैं। क्या क्या नंबर हो सकता है 4 में, 6 7 8 9, ये चारों नंबर है ना, ये चारों नंबर है। अब इन्हीं चारों नंबर से पीक्यूआरएस डिसाइड करना है क्या लिया जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर आप इसको ऐड कीजिए 6 7 8 9, 30 आ जाता है, समझे, क्या आ जाता है आपको, 30 आ जाता है, ठीक है। 1 मिनट, यानी अगर मैं इस दो नंबर को, इसको 2 भाग में डिवाइड करूं, ठीक है, तो क्या 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 आ सकता है, 15 प्लस 15 है ना, 15 15 प्लस का मतलब क्या, 9 प्लस 6 और 7 प्लस 8, ये 2 पॉसिबिलिटी है। अब यहां पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हम क्या करते हैं कि 2 बड़े नंबर को पहले, फर्स्ट पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, 2 बड़े नंबर को एक साथ ऐड कर दिए और 2 छोटे नंबर को एक साथ ऐड कर दिया। क्या आ गया आपको, 17 इंटू 13, राइट, 221 आ गया। 17 इंटू 13 221 आ गया। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखते हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, 225 आ गया। ये क्या था, ये 17 था, ये 13, ये क्या है आपको 15, ये भी 15, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी होगी। एक पॉसिबिलिटी और देखते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी, ठीक है। 8 प्लस 6 को ले लेते हैं और 9 प्लस 7 को, ठीक है। यानी हमने इसको लिया था, उल्टा देखिए लिख देते हैं, 9 प्लस 7 की पॉसिबिलिटी ले ली और 8 प्लस 6 की। ये क्या हो गया, 16 और ये 14, ये 16, ये 14। सबसे पॉसिबिलिटी सबसे बड़ी जो है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर आपको ये आ रहा है 225। तो आंसर तो क्लियर हो गया, लेकिन यही ग्रेटेस्ट क्यों है, देखिए 17 इंटू 13 का मतलब क्या हो गया, 15 माइनस 2, सॉरी 15 प्लस 2, 15 माइनस 2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पहला। दूसरा देखिए क्या था, 16 इंटू 14, 15 प्लस 1 और 15 माइनस 1, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और तीसरा 15 इंटू 15, यानी कि 15 का स्क्वायर। अब आप खुद बताइए, अब मैं 20 से इसको हटा रहा हूं, इस तीनों में जहां आपको तीनों पॉसिबिलिटी दे रखी है, ऑब्वियसली सबसे बड़ा नंबर कौन होगा,
जिसमें कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, समझे? नहीं तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब में कुछ माइनस हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए, अगर किसी नंबर को दो भाग में डिवाइड करना है, यहां मैंने दो भाग में डिवाइड किया, क्या क्या पॉसिबिलिटी आई? 30 को दो भाग में डिवाइड करने की पॉसिबिलिटी क्या क्या आई आपको? 17 प्लस 13, 16 प्लस 14 और 15 प्लस 15। अगर किसी नंबर को दो भाग में डिवाइड करना हो और उसको फिर मल्टीप्लाई करना हो ताकि ग्रेटेस्ट नंबर आ सके, तो हमेशा उसको हाफ हाफ में मल्टीप्लाई किया जाएगा। कभी भी इन ढंग से नहीं मल्टीप्लाई किया जाएगा, ओनली हाफ हाफ में मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी अगर इस टाइप का सिचुएशन बने तो आप सब पहले सीधा सीधी चारों नंबर को ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसका हाफ निकाल दीजिए, हाफ हाफ दो भाग में कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो का आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? जो भी आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस को इस ढंग से समझाऊंगा, 5-6 क्वेश्चंस करते हुए आप लोगों को सारा कराता जाऊंगा। ठीक है, अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीसैट की सीरीज स्टार्ट हुई है। 2024 का क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, उनमें से जिसको भी देखना है देख लीजिए। अगर आप वो भी चैप्टर वाइज समझना चाहिएगा, टॉपिक वाइज समझना चाहिएगा, तो वो भी मैं टॉपिक वाइज समझाऊंगा। जैसे आज मैंने डिजिट्स वाले क्वेश्चंस करवा दिए, डिजिट्स के 5-6 क्वेश्चन आए थे तो वो मैंने करवा दिए। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी क्लासेस अच्छी लग रही हो और आपको मेरी क्लासेस ज्वाइन करने का मन करे, तो आप मेरे 1 नवंबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही, आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल फीस है, अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 7,500 रुपए फीस है। ठीक है, इसमें आपको सारी क्लासेस करवाई जाएंगी, आपको पीडीएफ दिया जाएगा। फाइनली एक बुक लिख रहा हूं मैं सीसैट की, दिसंबर में लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो वो सीसैट की बुक आपको दे दी जाएगी, राइट। उसके बाद आपको पीवाईक्यू जितने भी आप देख रहे हैं ये सारा वहां सॉल्व होगा। क्लासेस में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है, जो मोस्ट रिलेवेंट टेस्ट सीरीज होगा। पिछली बार मेरे 52 में से 22 क्वेश्चंस लड़े हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि टेस्ट सीरीज में इस बार, वो भी तब जब मैंने सिर्फ 40% सिलेबस कवर किया था, इस बार तो मैं कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहा हूं, तो आपका कुछ नहीं छूटेगा। मैं आपको यह गारंटी ले रहा हूं कि आप पास तो हर हाल में करेंगे, आप पास तो हर हाल में करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। मुझे नहीं पता कोई आपको गारंटी देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप पास तो हर हाल में करेंगे, बस मुझे फॉलो करते चलिएगा। ठीक है, तो आप में से जिसका भी सीसैट वीक है, 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से जिसको भी डाउट हो, आप क्या कैसे होगा, अगर हमें डाउट हो रहा है तो कैसे होगा, इसमें तो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो मैं डाउट सेशंस लेता रहूंगा, आप मुझे डाउट्स भेजते रहेंगे और जो भी डाउट सेशंस होगा उसमें मैं सारे डाउट सेशंस क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, ग्रुप में आपको ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को बिल्कुल डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वहां पर आपको जाकर के बहुत सारे कुछ मिलेगी, चीजें मिलेंगी ऐप में। 15 नवंबर से वहां पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, टेस्ट सीरीज मैंने चला रखा है यूपी बिहार को लेकर के, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।